हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह बोरुटो और शिंकी अपना सबसे खतरनाक मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं होकागे ऑफिस के अंदर उराशिकी ने तुम्हारा चाकरा छीन लिया था सासके। तुम्हें अभी हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। उराशिकी का खतरा अभी तक टला नहीं और तुम मुझे आराम करने की बात करते हो। फिर भी अगर वहाँ तुम सही वक्त पर नहीं पहुँचते तो शायद बोरुटो और शिंकी के साथ बहुत गलत हो जाता। एक बात तो हम जान गए, उराशिकी का मकसद ज्यादा से ज्यादा चाकरा इकट्ठा करना है। इसमें कोई शक नहीं वो दोबारा हमला करेगा और इसीलिए मुझे दूसरे टेल बीस्ट की भी चिंता हो रही है। मुझे उनसे बात करनी होगी। वहाँ लड़ाई के मैदान में बोरुटो और शिंकी ने एक साथ उराशिकी का बहुत नुकसान किया था। यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है। उन दोनों ने उराशिकी को घुटनों पे ला दिया था। शायद इसीलिए मेरे आने पर उसे लड़ाई के बीच में गायब होना पड़ा। बोरुटो को कहना कि वो चौकन्ना रहे। हो सकता है उराशिकी उस हार का बदला ले बोरुटो से। मैं समझ गया सासके, जैसा तुम कहो। और मेरा क्या? मेरे बारे में तो भूल ही गए तुम लोग। मुझे कब तक इस टीन के डिब्बे के अंदर रहना होगा? फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढ निकाला जहाँ वो उराशिकी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता। बस कल का इंतजार करो, हमारे निंजा तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। फिर तुम अपने असली रूप में आजाद हो जाओगे। सुना तुमने? कल तुम्हें तुम्हारा नया घर मिल जाएगा। तो शुकाकू आज की रात नारुतो के घर में बिताता है, सबको एंटरटेन करता है और सुबह होते ही नारुतो शुकाकू को अपने साथ ले जाते हैं। तो फाइनली उसे उसकी नई जगह यानी नया घर मिल जाता है। लेकिन उसी दिन रात को उराशिकी लैंड ऑफ फायर के घने जंगल में घुसपैठ करता है और वो अभी जहाँ है वो हमारे हिडन लीफ विलेज से बस थोड़ी ही दूरी में है। तो ऑनबू कैप्टन साई ने जिन निंजास को उस जगह की सिक्योरिटी करने के लिए मिशन दिया था, उराशिकी ठीक उन पर हमला करता है, जिनमें से एक है लेट आसुमा की बेटी मिराई। तो दूसरे निंजास का चाकरा छीनने के वजह से वो सब बेहोश हो चुके हैं। अब वहाँ बस वही बची है जो अंधेरे में उसका सामना कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पर हमला करने की? कहाँ छुप गए? सामने आओ। तो उराशिकी जो उसके पीछे होता है वो अचानक मिराई का गला दबोचकर उसे अपने कब्जे में लेता है। तुम्हारे होकागे नहीं मेरे टेल बीस्ट को छुपा के रखा है ना? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? देखो अगर कुछ पता है तो बता दो। मुझे कुछ नहीं पता, और अगर पता होता तो भी नहीं बताती। मैंने कितने प्यार से पूछा पर तुम कितनी जिद्दी हो। उराशिकी बाकी सबके जैसे मिराई का चाकरा भी अपने फिशिंग रॉड से खींच के बाहर निकालता है। ओह, ये चाकरा तो गेंजुत्सु का है, मजा आएगा इस बार। मिराई, वहाँ की हालत क्या है? जवाब दो मिराई। अपने फायदे के लिए कितनी कमाल की चीज बनाते हैं ये इंसान। उराशिकी हिडन लीफ विलेज के नजदीक आने के वजह से यहाँ विलेज के अंदर हर एक जगह पर जोनिन निंजास पेट्रोलिंग करते हैं। तभी होकागे ऑफिस के अंदर मैंने पूरे विलेज में कर्फ्यू लगा दिया है। चारों ओर हमारे निंजास चौकन्ना है। तुम्हें लगता है ये करके तुमने सही किया? शिकमारू, ये मुझे युद्ध का माहौल जैसा लग रहा है। तुम्हारे इस ऑर्डर के वजह से आज बहुत लोग डरे हुए हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब मैंने कुछ गलत किया? याद रखो उराशिकी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, यानी अगर वो चाहे तो किसी भी वक्त हमारे विलेज में मौत बन के आ सकता है। इसीलिए मैंने एलिट क्लास जोनिन्स को पूरे विलेज पर नजर रखने को ऑर्डर दिया। ठीक है शिकमारू, जैसी तुम्हारी मर्जी। और हाँ सासके, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बस पहले से थोड़ा सा बेहतर, और वैसे भी आराम करने का वक्त ही नहीं है। लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं, अभी फिलहाल तुम खतरे में हो नारुतो। तुमने वन टेल बीस्ट को उराशिकी से दूर कर दिया और अब वो तुम्हारे पीछे आएगा तुम्हारे 9 टेल फॉक्स को छीनने। तुम जानते हो सासके, मैं भी यही चाहता हूँ वो ओत्सुसुकी सीधा मेरे सामने ही आ जाए। और मैं जानता हूँ वो इतना पागल नहीं जो तुम्हारे सामने अकेले आएगा। तभी दूसरी ओर विलेज के बाहर घने जंगल में इतने सारे लोग, पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा। लगता है मैंने शुरुआत में ही कुछ ज्यादा ही कर दिया और इसीलिए वो फॉक्स अब हर तरफ सुरक्षा से घिरा हुआ है। अब मुझे कुछ अलग करना होगा, मुझे उसकी सुरक्षा तोड़नी होगी, मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। बस एक बार मेरे पास 9 टेल फॉक्स आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी हमारे विलेज में हम फिर से होकागे ऑफिस के अंदर देखते हैं
मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है नारुतो। जो निंजास विलेज के बाहर जंगल के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनमें से एक निंजा गायब हो चुका है। गायब हो चुका है? वो है कौन? वो दरअसल चुनीन है, मिराई सारुतोबी। मिराई सारुतोबी, आसुमा सेंसे की बेटी। मैं चाहता हूँ मिराई को ढूंढने में तुम कोई कसर मत छोड़ो शिकमारू, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने क्लोन को भी इस मिशन में भेजूंगा। शांत हो जाओ नारुतो, वो तुम्हारे टेल बीस्ट के पीछे है, तुम भूल गए? लेकिन सासके। तभी अचानक बोरुटो अपने टीम कैप्टन के साथ जबरदस्ती ऑफिस के अंदर घुसता है। उराशिकी को पकड़ने के लिए आप सारे गेनिन्स को मिशन दे रहे हो, तो मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं क्यों घर पे बैठूं? इस मिशन में तुम्हें क्या करना है ये तुम चुन नहीं सकते बोरुटो। चलो मेरे साथ। वो मैं ही था जिसने उराशिकी का सामना किया था, भूल गए? तो यकीन नहीं हो रहा इस मिशन में आप मुझे हटा रहे हो। बोरुटो, तुम्हारी पिछली लड़ाई की वजह से उराशिकी तुमसे बदला ले सकता है। तुम्हारा इस मिशन में जाना खतरे से खाली नहीं, और वैसे भी तुम गेनिन होके भी उसके साथ लड़ाई की है, और इसीलिए तुम्हारे दोस्तों को भी मौका मिलना चाहिए। ये कैसा बेतुका सा रीजन है डैड? तो आप चाहते हो मैं घर पे बैठ के कुछ बुरा होने का इंतजार करूं? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है बोरुटो। लेकिन डैड। बच्चों जैसा बर्ताव मत करो। बोरुटो, मैं तुम्हारी उम्र में हर काम सोच समझ के किया करता था। अच्छा, काश मैं आपको आपके बचपन में देख पाता। खैर जाने दो, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया जो मेरे ऑर्डर के खिलाफ है तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगा। पर डैड ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे ऑर्डर को तोड़ सकते हो। मैं इस बारे में कुछ कहूँ? अब आप ही इन्हें समझाइए मास्टर। सास्के, तुमने ही मुझे बोरुटो के लिए चौकन्ने रहने के लिए बोला था, ये मत भूलो। मेरे ख्याल से मैं और बोरुटो एक टीम में रहेंगे तो अच्छा होगा। तुम दोनों मतलब? तुम्हारे कहने से 2 मैन टीम? अगर मैं इसके साथ रहा तो मुझे नहीं लगता उराशिकी हम पर हमला करेगा। डैड प्लीज मान जाओ ना, मतलब लॉर्ड सेवेंथ। ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, लेकिन याद रखो तुम दोनों विलेज के अंदर ही रहोगे, विलेज के बाहर कदम भी नहीं रख सकते, समझे? तभी हमारे विलेज में इस कर्फ्यू के दौरान एक न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है। लैंड ऑफ फायर में फुमा विलेज के आसपास एक एंशिएंट डिवाइस खोजा गया है, और उस पे हमारे लीफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी जांच कर रही है। इस पे बने पैटर्न्स किसी तरह की सीलिंग डिवाइस की तरह है। तो इसी बीच सास्के और बोरुटो। मास्टर, इस तरह विलेज की पेट्रोलिंग करना कितना बोरिंग है। बात को समझो बोरुटो, तुम उराशिकी से लड़े थे और अब वो तुमसे बदला भी ले सकता है। जानता हूँ, लेकिन डैड ने जिस तरह कहा। बोरुटो, में तुम्हारी उम्र में हर काम सोच समझ के किया करता था, लेकिन उन्हें समझना चाहिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोरुटो और सास्के जब विलेज के मेन गेट के पास पहुंचते हैं, वो दोनों देखते हैं सारे गेनिन्स मिशन पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बोरुटो, ये देखो, ये तो माइक्रोफोन जैसा है ना? हाँ, ये माइक्रोफोन है, लेकिन ट्रैकिंग डिवाइस भी। दरअसल ये मेरे पापा की कंपनी के इंजीनियर मिस्टर हागुरोमो ने बनाया, और ये हम सबके पास एक एक है। तो सारे गेनिन मिशन को अंजाम देने के लिए, मतलब मिसिंग निंजा मिराई सारुतोबी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। डेंकी कंप्यूटर के सहारे अपने ट्रैकिंग गैजेट के मदद से सभी गेनिन दोस्तों को ट्रैक कर सकता है। बोरुटो और सास्के भी इसमें मदद करते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है, गाइस, मुझे टारगेट मिल गया। वो साउथ के तरफ घाटी के पास में है, मैं उसके ठीक पीछे हूँ। क्या कहा उसने? टारगेट? मतलब उराशिकी मिल गया इतनी जल्दी? मैं फिर से कहता हूँ, मुझे टारगेट मिल गया, इसमें कोई शक नहीं, वो उराशिकी ओत्सुसुकी है। और जैसे ही किसी निंजा को उराशिकी का पता चलता है, विलेज के अंदर पेट्रोलिंग करने वाले सारे जोनिन जंगल के अंदर चले जाते हैं उसे पकड़ने। तभी घने जंगल के अंदर हम देखते हैं वो ओत्सुसुकी टाइम स्पेस इस्तेमाल कर सकता है, तो चौकन्ना रहो। बस याद रखो उसके ज्यादा करीब मत जाना। फिक्र मत कीजिए, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सारे निंजा ध्यान दो, ये मेरा ऑर्डर है। साउथ घाटी को दोनों तरफ से घेर लो, सुना तुम सबने? हमारी मदद के लिए जोनिन सभी आते ही होंगे। रोजर, हम तैयार हैं। तभी घाटी के उस जगह पर जहाँ वो निंजा उराशिकी का पीछा कर रहा है, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। हे, भागो मत ओत्सुसुकी, तुम फंस चुके हो। सावधान रहो, वो आ रहा है। वो निंजा जब उस पर हमला करता है, तभी शिकडाई उन दोनों को अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से रोक लेता है। होश में आ जाओ सेनपाई। शिकडाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने हमें क्यों रोका? दुश्मन हमारे सामने है, रिलीज। वो निंजा देखता है वो जिसे उराशिकी समझ रहा था, दरअसल वो मिराई है। रिलीज? मैं यहाँ कैसे? मैं तो ओत्सुसुकी से लड़ रही थी। सेनपाई, आप ठीक तो हो ना? आप दोनों गेंजुत्सु में फंसे थे। ओह नो, ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
अगर आपको याद होगा उराशिकी ने मिराई से जो चाकरा छीना था, उसी की मदद से उराशिकी ने गेंजुत्सु का मायाजाल जंगल में फैलाया, जिसमें मिराई तो पहले से ही उसके कब्जे में थी। उसके बाद ये निंजा भी उसमें फंस गया। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत, विलेज में जितने भी एलिट क्लास जोनिन नजर रख रहे थे, अब उनमें से वहाँ कोई भी नहीं है। और इसी के साथ उराशिकी विलेज के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडराता है। कुछ भी कहो, इनको यहाँ से दूर करना कितना आसान काम था। ये खुद को निंजा कहलाने वाले इंसान कितने बेवकूफ होते हैं, ये आज पता चला। तो नारुतो उज़ुमाकी, अब तुम्हारे और मेरे बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।